राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। कहते हैं ना, जिस पे गिरिराज जी की कृपा होती है वो कभी भी किसी समय भी आ सकता है। आज एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था और मुझे संपर्क किया था कि मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, तो हम उन्हीं को ले आए आज गिरिराज जी की परिक्रमा कराने। तो चलिए हम करते हैं परिक्रमा और उन्हें भी कराते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। अभी हम बढ़ रहे हैं गिरिराज जी के मंदिर की तरफ, वहाँ से हम लोग उठाएंगे परिक्रमा। तो चलते हैं गिरिराज जी के मंदिर की तरफ। देखिए कितने लाखों श्रद्धालु आए हैं। सामने जो जगमगा रहा है वो गिरिराज जी का मंदिर है, जो दान घाटी का है। ये छोटी वाली परिक्रमा लोगों की पूरी होती है, छोटी वाली पे जा रही है। बड़ी परिक्रमा पूरी यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे छोटी परिक्रमा चालू होती है। तो यहाँ पे छोटी परिक्रमा लोग कर रहे हैं। देखिए लाखों की संख्या में आए हुए भक्त हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। एक बड़ी परिक्रमा करके आके लोग छोटी परिक्रमा यहाँ से करेंगे शुरू। यहाँ से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होता है। आप कहीं से भी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं आके आप ख़त्म होगी। यह छोटी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। तो हम लोग वहाँ से उठाएंगे गिरिराज जी का जल अभिषेक करके, वहाँ से हम लोग परिक्रमा उठाएंगे। चलिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं और अभी हम अपने बाइक को पार्क में कर करके ड्रेस देखिए, ड्रेस हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो हाफ पैंट और टी शर्ट पे आ गए हैं और परिक्रमा में सम्मिलित हो चुके हैं। और परिक्रमा के लिए हम दोनों भाई निकल चुके हैं और करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और जो करने में करीब तकरीबन हम लोगों को आई थिंक 5 से 6 में भी 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। उपस्थित हुए हैं बहुत सारे श्रद्धालु। गिरिराज जी की मंदिर के दान घाटी की तरफ पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ये गिरिराज जी का मंदिर है, दान घाटी जी बोलते हैं। यहीं से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बहुत ही सौम्य दृश्य है यहाँ का। और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है परिक्रमा करने के लिए। ये दृश्य देख करके अपने आप में मुझे बहुत ही अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी इस परिक्रमा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे मिला है। और महेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को प्रेरित करके गिरिराज जी के परिक्रमा में लाने का कष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज जी के। परिक्रमा करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको भी बता दे रहा हूँ यहाँ के बारे में। जैसा को आपको पता है, ब्रज में गिरिराज जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में माना। परिक्रमा करने से पहले हम गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमसे कुछ भी जाने में गलती या पाप हुआ गिरिराज जी का वास और श्री कृष्ण का वास है। तभी हम प्रसादी लेंगे और चलेंगे गिरिराज जी का जल अभिषेक करेंगे दूध के साथ, उनके चरणों में अपना श्रद्धा। उसके बाद हम शुरू करेंगे परिक्रमा। उसके बाद हम अंदर देख सकते हैं श्री गिरिराज जी का नज़ारा और सुंदर से अभिषेक करेंगे फूलमाला के साथ। अभी आपने आपको पूरा मंदिर का गिरिराज जी का मंदिर जो मंदिर है दान घाटी में स्थित है। आप मथुरा बस स्टैंड के पास में ही गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट होती है। अगर आप बरसाना की तरफ से होते हुए उस समय का दृश्य है जब आ सकते हैं। इंद्र ने मथुरा होते हुए आएंगे तो आपको गिरिराज जी का शुरू कर सकते हैं। भक्तों की भीड़ अधिक मात्रा में है। श्री कृष्ण ने अपने कनिष्का पे गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों को बचाया था। जो कि पूरा दृश्य इस मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो हमने दूध वगैरह ले लिया है और चल रहे हैं गिरिराज जी के पास जलाभिषेक करने। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे श्री गिरिराज जी महाराज का मुखारविंद। राधे राधे। तो हम मंदिर के अंदर चल चुके हैं प्रवेश द्वार से। देखिए मंदिर से बाहर का हमने थोड़ा सा व्यू लिया है भक्तों का। आप देख सकते हैं कितने लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं गिरिराज जी का जलाभिषेक करने। तो हम भी जलाभिषेक करके अब निकल चुके हैं बाहर की तरफ। तो अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारे गिरिराज जी महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू होने वाली है। और यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितने श्रद्धालु गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए पहुँचे हुए हैं। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है। किसी के मुख से राधे राधे सुनाई दे रहा है तो किसी के मुख से गिरिराज जी महाराज की जय जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ इतनी है कि मतलब
चलना भी मुश्किल हो पा रहा है। ये यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। भीड़ की संख्या लगभग लाखों की है, लेकिन इस भीड़ में भी भक्त अपनी परिक्रमा पूरी करें। गिरिराज महाराज के प्रति लोगों की आस्था, हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा और उनका आशीर्वाद लेने। अब भीड़ का देखिए कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि 100 मीटर पहुँचने में ही आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। तो हम परिक्रमा मार्ग पे बिल्कुल निकल चुके हैं। परिक्रमा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, तो हम लोग वीडियो में बने रहें। राधे राधे। हम लोगों को बहुत ही विराट और दिव्य दर्शन करने को प्राप्त हुआ है और दर्शन करने के पश्चात हम लोग परिक्रमा की ओर निकलते हैं। आइए छोटे छोटे ब्लॉग के रूप में यहाँ की सारी पथकथा को आप लोगों के प्रति हम दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आइए आप लोग आगे जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आइए। तो परिक्रमा शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ों की बातों का ध्यान करनी चाहिए। सबसे पहले परिक्रमा शुरू करने से पहले हमने गिरिराज जी महाराज को किया प्रणाम और मन में यही प्रार्थना की है, गिरिराज जी महाराज अगर जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हों उसे क्षमा करें, जो भी अपराध बने उसे क्षमा करें। कृपया हमें सद्बुद्धि दें, मार्ग में ऐसा कुछ मन में जो विचार ना आए अपने। तो पहली बात तो अगर आप रात्रि की परिक्रमा करते हैं तो आप सुबह 5 बजे तक परिक्रमा समाप्त कर सकते हैं। चारों तरफ श्रद्धालु से ही श्रद्धालु नजर आए, कोई पैदल परिक्रमा कर रहा है तो कोई दंडवत परिक्रमा कर रहा है, कोई अपने परिवार के साथ है तो कोई गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने आए। हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही श्रद्धा और विश्वास दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु पैदल ही परिक्रमा करते हैं, कोई नंगे पाँव करता है, कोई स्लीपर पहन कर करता है, ये अपना अपना भाव है। लेकिन कहते हैं ना, जितना हो सके गिरिराज जी के प्रांगण में आप नंगे पाँव चलो, ठाकुर जी आपको स्वयं दर्शन देंगे और स्वयं गिरिराज जी की कृपा आपको बरसेगी। आप स्वयं ही कहते ना थकावट भी आएगी, गिरिराज जी अपना हाथ पकड़ के आपको परिक्रमा पूरी कराएंगे। राधे राधे। तो आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। पैरों में थकान जरूर होती है, लेकिन जब सामने गिरिराज जी महाराज की धरती दिखाई देती है तो यहाँ थकान सारे कम हो जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भक्तों की सेवा के लिए पानी, प्रसादी, दूसरी व्यवस्थाएं दिखाई देती है, आपको दिख रही हैं। यहाँ हर परिक्रमा मार्ग पे पूरी जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से आपको जो भी खाना हो, पीना हो, दवा चाहिए वो सब आपको यहाँ पे व्यवस्था है। ब्रज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करता बल्कि यहाँ की भक्ति और वातावरण को अपने साथ लेकर जाता है। राधे राधे। पूरी परिक्रमा मार्ग में भक्तों की इतनी एक भीड़ एकत्रित हुई है कि आप अगर फास्ट चलना भी चाहें तो आप नहीं चल सकते, बहुत धीरे धीरे आप चल सकते हैं। और हर तरफ हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे भंडारा, जल सेवा, पानी सेवा, रस सेवा, हर प्रकार की चीज़ लगी हुई है। अपने लोग लगाए बैठे हैं, किसी को भूख लगे, प्यास लगे तो आप लोग सेवा ले सकते हैं। बाकी आपके अनुसार है, आप सेवा लेते रहे हैं कि नहीं है। बोलो राधे राधे। यहाँ भी देखिए आपको भंडारा चल रहा है, तो ऐसे आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको भंडारा मिलेगा। आपको अगर भंडारे का प्रसादी लेनी है तो आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो अपनी पदयात्रा अपना कंटिन्यू रखें। राधे राधे। यहाँ पे देखिए जल सेवा है। तो ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे किसी भक्तजन को प्यास लगी है और भूख लगी है तो आप रास्ते में रुक के प्रसादी या जल ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। बाकी अपना परिक्रमा कंटिन्यू। अभी हम लोग बड़ी परिक्रमा चल रही है, इसके बाद बड़ी परिक्रमा जो होती है वो 11 किलोमीटर की होती है, उसके बाद होगी छोटी परिक्रमा। तो अभी हमने शुरुआत लगभग 1 किलोमीटर शायद होने वाला है बड़ी परिक्रमा के। अभी थोड़ी दूर के बाद हम लोग अंदर से स्टार्ट करेंगे परिक्रमा। अभी हम लोग बाहर से कर रहे हैं, अंदर से चलेंगे। बोलो राधे राधे। आप देखिए कितने भक्तजन आए हुए पड़े हैं। अगर इस पावन भूमि एक एक कर्म अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद समेटे हुए है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री गिरिराज जी महाराज।
जैसा कि आप सभी लोग मैं दिखा पा रहा हूँ, हम लोग परिक्रमा करते करते तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी कर चुके हैं। हमारी परिक्रमा काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। पैरों में थोड़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह है कि रास्ते में बार बार यही सुनाई देता है, राधे राधे। गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। पूंछड़ी के लोटा की जय। बंसी वाले की जय। राधा रानी की जय। इन जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम केवल सड़क पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि ब्रज की उस पावन भूमि पर चल रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं की थी। राधे राधे। चलने वाले हैं 200 मीटर और है। लगभग हम 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर चुके हैं बड़ी वाली। पूंछड़ी के लोटा पे पहुंचने वाले 2 किलोमीटर। राधे राधे। रास्ते में कुछ राजस्थानी भक्तों ने अपने नृत्य से प्रभु को प्रसन्न करते हुए राधे राधे। दोस्तों, ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा सिर्फ पैदल चलना नहीं है, यह एक भावना है और एक विश्वास है। यह अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। जब हम कुछ किलोमीटर चल लेते हैं तो शरीर कहता है कि बस अब रुक जाओ, लेकिन नहीं, मन में यह आस्था होती है कि बस चलते रहो। गिरिराज जी महाराज की कृपा। फाइनली बड़ी वाली परिक्रमा हम लोग की पूरी हुई 11 किलोमीटर की। अब यहाँ से थोड़ा सा आराम करने के बाद छोटी परिक्रमा हम स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। बड़ी परिक्रमा हम लोग की पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब छोटी परिक्रमा शुरू होगी। वहाँ पर सामने देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से अब छोटी परिक्रमा हम लोग करेंगे। बड़ी परिक्रमा जो थी वो 11 किलोमीटर की थी। छोटी परिक्रमा अब 10 किलोमीटर की है। तो यहाँ से अब 10 किलोमीटर चलेंगे, जिसमें राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा सारे मिलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। परिक्रमा करते करते हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड। आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा, आई लव राधा कुंड। राधा कुंड के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। ब्रज धाम में राधा कुंड का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। यह वही पावन स्थान है जिसे श्री राधा रानी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसका नाम राधा कुंड है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय महसूस होता है। राधा कुंड के दर्शन करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हे राधा रानी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, अपने चरणों में भक्ति का बनाए रखना। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं और राधा रानी का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। राधे राधे। तो परिक्रमा करते करते सुबह का बेला शुरुआत हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा की तरफ की एंट्री होने वाली आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मानसी गंगा के पास। अब हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है। रास्ते में आपको जैसे मैं बताया, ये मानसी गंगा है। मानसी गंगा का भी हम आपको बताते हैं। मानसी गंगा का एक विशेष मानसी गंगा ब्रज के प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मन की इच्छा से यहाँ गंगा जी को प्रकट किया था। मानसी गंगा के आसपास का वातावरण देखते ही मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। इसका भव्य निर्माण देखिए, चारों तरफ कितने भक्तों की भीड़ एकत्रित होती हुई है। लोग परिक्रमा के बाद मानसी गंगा आते हैं तो मानसी गंगा में पवित्र जल से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ से 500 से 600 मीटर रह जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करने में। तो वहाँ स्नान करने के बाद लोग परिक्रमा शुरू करते हैं, जो बची हुई परिक्रमा शुरू करते हैं। मानसी गंगा परिक्रमा के दौरान ही आपको रुककर दर्शन करना चाहिए। कुछ पल इस पावन वातावरण में आपको बिताना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। आप देख सकते हैं चारों तरफ भक्तों की आवाज़ें राधे 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 सुनाई दे रही है और मन में एक ही इच्छा और भाव है, हे गिरिराज जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम स्नान करके अब निकल चुके हैं बाहर की तरफ। जो हमारी बाकी की परिक्रमा है, ये है अमित भाई आते हुए, तो हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं। अब यहाँ से मुश्किल से 500 से 600 मीटर और रहे परिक्रमा। राधे राधे। राज जी महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा अब पूर्ण हो चुकी है। मन में बस एक ही भावना है, गिरिराज जी महाराज जिस तरह आपने आज हमारी परिक्रमा पूरी करवाई, उसी तरह हमारे जीवन की सभी परेशानियों को भी अपने चरणों में स्थान देकर पूरा करें।
हमारे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसकी मनोकामना पूरी करना और सभी को बार बार बस धाम में आने का सौभाग्य देना। जय गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे। वहाँ पे पहुँच चुके हैं।